एस्ट्रोनॉमी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इतना इंटरेस्टिंग कि 2029 में होने वाला मार्स कोलोनाइजेशन, उसका एक्साइटमेंट 2016 से ही चालू हो गया था। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपने इस वीडियो के ऊपर क्यों क्लिक किया। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है तो ये जानना पूरा ही वेस्ट होगा कि एक स्पूनफुल ऑफ न्यूट्रॉन स्टार का वेट ऑलमोस्ट 10 मिलियन टन वेट कर सकता है, यानी 1000 करोड़ किलोग्राम। फैसिनेटिंग राइट, बट यूजलेस है। ऐसे ही कुछ फैक्ट्स और भी है, लाइक सैटर्न का डेंसिटी इतना कम है कि वो पानी में भी फ्लोट कर सकता है, बट ये चीज़ कोई काम का नहीं है। अरे अभी भी रुके हुए हो? लगता है आपको भी एस्ट्रोनॉमी फैक्ट्स में इंटरेस्ट है, चाहे वो यूजलेस ही क्यों ना हो। चलो तब चालू करते हैं। अर्थ से करीब 6500 लाइट ईयर्स दूर एक रीजन है जिसका नाम है W3OH। बट जानते हो इसका खास बात क्या है? ये क्लाउड पूरा का पूरा अल्कोहल का बना है, यानी अगर अल्कोहलिक के लिए कोई जन्नत है तो अर्थ से 6500 लाइट ईयर दूर है। या फिर नहीं, चलो छोड़ो, थोड़ा वीनस के बारे में बात करते हैं। वीनस में एक दिन कम से कम 5832 घंटे का है और एक साल ऑलमोस्ट 225 अर्थ डेज का है। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका एक दिन 245 डेज के आसपास आएगा। अब जब वीनस के बारे में बात हो ही रहा है तो आप लोग को ये बता दें कि वहाँ पर सन वेस्ट से उगता है यानी पश्चिम से, और पूरब में डूबता है यानी ईस्ट में डूबता है, क्योंकि वीनस का रोटेशन उल्टा है। वैसे रोटेशन से याद आया, हमारे सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट टिल्ट होकर रोटेट करता है, जिसमें से यूरेनस का एंगल तो ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक का है, बट मरकरी का एक्सियल एंगल 0 डिग्री है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सन का एक्सियल एंगल भी 7 डिग्री तक है। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट वोल्केनो ओलंपस मून्स है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। अब जब सोलर सिस्टम का बात हो ही रहा है तो एक यूजर्स फैक्ट ये भी है कि जुपिटर में जो रेड स्टॉर्म है वो 400 साल से चला आ रहा है। ऐसा ही एक स्टॉर्म सैटर्न में भी है, बट इसका खास बात ये है कि राउंड होने के बजाय हेक्सागन शेप में है। वैसे बताने जाएंगे तो सोलर सिस्टम को लेकर हजारों फैक्ट्स निकल जाएंगे, उसमें से 500 तो अर्थ के ही निकलेंगे। लाइक अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसमें लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, और ऐसा भी है कि अर्थ अकेला प्लैनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। यूजलेस राइट? इस वीडियो के यही पॉइंट है यार, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जुपिटर में एक दिन सिर्फ 10 घंटे का होता है। ये बात जानकर आप कुछ भी नहीं मिलेगा, बट चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ISS में जाओगे तो आप एज स्लोली करोगे क्योंकि वहाँ पर टाइम डायलेशन एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही टाइम डायलेशन आपको ब्लैक होल के सामने भी देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली में होल्स नहीं है बल्कि एक बहुत ही डेंस ऑब्जेक्ट है। और शायद आपको पता ना हो, बट न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स सिबलिंग्स है। नहीं विश्वास है तो गूगल कर लो। अगर गूगल में जा ही रहे हो तो ये भी सर्च कर लेना कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन है। आप आंसर देख कर सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि हिंट, ये एक डॉर्फ प्लैनेट होगा। सर्च कर लिए? चलो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। अगर स्पेस में कोई एक टाइप का मेटल एक दूसरे को टच कर लेता है तो वो परमानेंटली बॉन्ड हो जाता है, यूजिंग ए प्रोसेस कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। इतना ही नहीं, यूरेनस में जितने भी मून्स हैं उनके नेम अलेक्जेंडर पॉप और विलियम शेक्सपियर के बुक से लिया गया है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 2000 बिलियन गैलेक्सीज है, बट ये पॉसिबिलिटी कि हम उनमें से एक भी गैलेक्सी को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने अपने चैनल में ये वीडियो से कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, तो अगर आपको कोई भी मिस्टेक लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, और आगे भी अगर आपको कुछ ऐसी वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स में वो भी बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।